Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your automotive class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोड साइंस। और रोड साइंस क्या होते हैं देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सिग्नल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सिग्नल्स मीन्स इशारे जो हम देते हैं या इशारे कहीं लिखे हुए होते हैं, वो भी इस सिग्नल साइंस के अंदर आते हैं, सिग्नल्स के अंदर आते हैं। ज्यूरिंग ट्रैफिक मूवमेंट, रोज़मर्रा लाइफ के अंदर हम बहुत जगहों पे इशारों से कभी किसी के साथ बात करते हैं, और अगर वो इशारों को समझ जाता है, और ये तभी समझ सकता है जब वो उन इशारों से वाकिफ़ हो, उसने इन इशारों का मीनिंग समझा हो। तो ये ज़रूरी है कि पहले जब साइंस होती हैं या ये सिग्नल्स होते हैं, इनको पहले समझा जाए ट्रैफिक के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स आपने देखे होंगे। ट्रैफिक जो निज़ाम है या जो हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रैफिक जो है वो यूज़ करती है, और उनके ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि ट्रैफिक वाले का क्या कहना है। जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो कोई सिग्नल प्रोवाइड करेगा तो इससे क्या मकसद है, ये क्या कहना चाह रहा है। और अगर इनको फॉलो किया जाए सिस्टमैटिकली, अगर नहीं तो ये रोड एक्सीडेंट्स का काज बन सकता है, और अगर फॉलो किया जाए तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। तो देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं हमारे पास। तो पहला आज हमारे पास पढ़नी है आर्म सिग्नल्स। आर्म सिग्नल जो होती हैं, दे आर बीइंग ट्रीटेड कि ये वो सिग्नल्स होती हैं जो हम अपने हाथों से किसी दूसरे ड्राइवर, आगे वाले ड्राइवर या पीछे वाले ड्राइवर को बता देते हैं, ठीक है। और उससे वो ये डिफाइन कर लेता है कि इसका कहने का क्या मतलब है। पढ़ते हैं, आर्म सिग्नल्स आर नीडेड व्हेन व्हीकल्स इंडिकेटर आर नॉट यूज्ड। मीन्स आर्म सिग्नल्स का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास इंडिकेटर काम नहीं कर रहा हो या हम इंडिकेटर का इस्तेमाल ना कर रहे हो। लेकिन जनरली हमारे पास आज इंडिकेटर्स या आर्म सिग्नल्स का उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें इन चीज़ों पे भी फोकस होना चाहिए। फोकस इसलिए होना चाहिए, कभी कभार हो सकता है इंडिकेटर ख़राब हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आपकी बैटरी ख़राब हो जाए या कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं व्हीकल के अंदर। तो आपको अगर सिग्नल्स आगे प्रोवाइड करने हैं तो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे वो आप यहाँ जानोगे। और व्हेन नेसेसरी टू रीइंफोर्स डायरेक्शन इंडिकेटर सिग्नल्स एंड स्टॉप लाइट्स। मीन्स कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी हमें लाइट्स को स्टॉप करना पड़ता है या बाकी सारी चीज़ें, तो हम अपने हाथों से कैसे आगे वाले बंदे को या पीछे वाले बंदे को समझाएं कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से वो समझ जाए। तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है, जो बंदा ड्राइव कर रहा है और दूसरा जो इसके पीछे या आगे गाड़ी चला रहा है। तो हर एक ड्राइवर के लिए इंपॉर्टेंट है इन सिग्नल्स को जानना। तो फर्स्ट सिग्नल इज, आप अपने दोनों आर्म्स को राइट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है। जब आप सर्कुलर मोशन दोगे तो ये इंडिकेट क्या करवाता है, यहाँ से इंडिकेटर भी आपको दिखाया गया है। तो इंडिकेटर का यहाँ क्या मतलब है, इट मीन्स कि ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि आपको लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन दिखानी थी, तो इंडिकेटर से सीधे पता चल जाता। लेकिन इन केस इंडिकेटर इज नॉट वर्किंग, तो इन दैट केस आप अपने आर्म्स को ये क्लॉकवाइज मोशन इस तरीके से घुमा के ये बता सकते हो कि आपका कहने का क्या मतलब है। तो इंटेंडिंग टू मूव टू द लेफ्ट और टर्न लेफ्ट मीन्स आपका इंटेंशन है लेफ्ट की तरफ जाने का, या आप टर्न करोगे लेफ्ट की तरफ, तो उस वक्त आपको ये सिग्नल इस्तेमाल कर सकते हो बाय यूजिंग योर हैंड्स। तो ये तभी जाके यूज़ करोगे जब आपको नेसेसरी लगेगी कि मेरे शायद जो लाइटिंग सिस्टम है वो यूज़ नहीं कर सकता, या अभी मेरे वो काम नहीं कर रहे, उनमें कोई ख़राबी आ चुकी है। सेकेंड इज़, जब आप अपना राइट हैंड आगे की तरफ या राइट हैंड राइट डायरेक्शन में दिखाते हो, तो आगे वाले बंदे को ये पता चल जाता है कि इंटेंडिंग टू मूव, इसका जहन जो इंटेंशन है ये राइट की तरफ जाना चाहता है, और ही विल टर्न राइट। इसमें इंडिकेटर भी दिखाया गया है राइट डायरेक्शन में। तो इंडिकेटर आप देखोगे, ये इंडिकेटर है और या आपका हाथ है, या ये सिग्नल इस्तेमाल करना है या ये सिग्नल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए टू बी ए सेफ ड्राइवर या टू रिमेन सेफ ऑन रोड। अब हमारे पास नेक्स्ट, ये हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में हाथ को ऐसे, जैसे हम कभी किसी बंदे को, आगे वाले बंदे को बोलते हैं रुक,
तो रुकने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये रुकना कैसे पॉसिबल हो जाता है, आपके जो इंडिकेटर्स है, कौन से इंडिकेटर्स, रेड लाइट इंडिकेटर्स, क्योंकि रेड जो होता है, रेड कलर, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा ट्रैवल कर पाता है, इसीलिए इनका कलर रेड होता है। और ये आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट द पर्सन इज़ रेडी टू स्टॉप या पर्सन इज़ गोइंग टू स्टॉप। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास एक और इंटेंशन है, तो यहाँ पे जो ड्राइवर है ये अपने हाथ को ऊपर नीचे, अपने हैंड को ऊपर नीचे राइट डायरेक्शन में अपने हैंड को ऊपर नीचे कर रहा है। तो इस राइट डायरेक्शन में ऊपर नीचे का मतलब है कि मैं स्लो डाउन हो रहा हूँ, मुझे इंटेंशन है या मैं आई एम इंटेंडिंग टू स्लो डाउन माई व्हीकल, मैं अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करवा रहा हूँ। तो इसके लिए भी एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स रेड लाइट खुद बताती है जब एक इंसान मूव कर रहा होगा, तो जब भी आप ब्रेक पे हाथ लगाते हो, ये ना पैर लगाते हो, तो यही जो ही आप ब्रेक पे पैर मारते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके सिग्नल्स खुद ब खुद ये ना क्रिएट हो जाते हैं आपकी रियर लाइटिंग पे। तो वो आपको बता देता है कि इसको रुकने का रुकने का कुछ है, प्लान है, या इसको रुक ये ना अपनी स्पीड को कम करना है, ये समझ आ जाता है। अब हमारे पास ये एक और सिग्नल, तो आप देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट कैसे है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले एरो यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ और फिर यहाँ, मीन्स अपने हाथ को एक यू शेप्ड मोशन आप दे रहे हो। तो यू शेप्ड मोशन देने की वजह से जो पीछे वाला ड्राइवर होता है, इंटेंडिंग द कार फॉलो यू टू ओवरटेक, ये आप दूसरी गाड़ी वाले को बोलते हो आ जाओ ओवरटेकिंग के लिए रेडी रहो, ठीक है, तो मैं आपको रास्ता दे दूंगा। तो आपको फॉलो करना है उस गाड़ी को ताकि वो आपको उस पोजीशन पे बता दे ओवरटेकिंग का जब उसको लगे कि यहाँ फीजिबल है। क्योंकि जनरली हम ओवरटेकिंग ऐसे ही कर लेते हैं, हम आगे वाली गाड़ी को कभी भी परमिशन नहीं मांगते। परमिशन आगे वाली गाड़ी का ज़रूरी होना चाहिए। जब उसको लगेगा नहीं, आदमी जो बंदा पीछे मेरी गाड़ी चला रहा है, ही इज़ एबल टू ओवरटेक, या ऐसी कंडीशंस है ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है आगे, या वहाँ से कोई ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे श्रीनगर में या आप बोलो कश्मीर के अंदर 2 लेन सिस्टम्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। मींस जो राइट की गाड़ियाँ हैं, मींस जो एक लाइन पे चल रही है वहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ भी, मींस एक अगर आगे की तरफ जा रही है तो रिटर्न में भी गाड़ियाँ उसी लाइन में आ रही है। तो ये प्रॉब्लम है, अभी इसमें टाइम लगेगा ये इस प्रोसेस को आगे ले जाने में, लेकिन तब तक आप लोगों को ये ट्रैफिक सिग्नल्स का फॉलो करना ज़रूरी है, जब तक एक प्रॉपर सिग्नलिंग, एक प्रॉपर, क्योंकि जब भी ओवरटेक किया जाता है तो आगे वाले ड्राइवर को भी लगना चाहिए कि जिस बंदे को मैं ओवरटेकिंग के लिए बोल रहा हूँ, ही इज़ केपेबल ऑफ ओवरटेकिंग। तो रेस्ट में आपसे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा। उस लेक्चर के अंदर आपको कुछ सिग्नल्स बताए जाएंगे जो हम बोर्ड्स पे इस्तेमाल करते हैं, और उन सिग्नल्स की आपको सबको ड्राइंग बनानी पड़ेगी। टिल देन आप सबसे विदा लेते हैं और आप सबसे कहते हैं कि आप घर पे स्टडी कीजिए, इंशाल्लाह स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं। होप सो कि वैक्सीनेशन बहुत जल्दी हमारी स्टेट के अंदर भी आ जाए और इंडिया के अंदर भी आ जाए। तब तक गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।